जादू कहानियाँ। पुष्पा गरम गरम हलवा बनाती और बाजार में बेचने के लिए निकल जाया करती। उसका हलवा बहुत लोग पसंद करते थे, सबसे ज्यादा बच्चे। पुष्पा की आवाज सुनकर सारे बच्चे उसके ठेले के पास खड़े हो जाते। आओ बच्चों, गरम गरम हलवा खा लो। पुष्पा चाची, मुझे 5 रुपए का हलवा दे दो ना। पुष्पा चाची, मुझे भी 5 रुपए का हलवा दे दो। पुष्पा, ये देख, मेरी लाडली कितना रो रही है। कब से कह रही थी, दादी पुष्पा चाची आए तो मुझे हलवा दिलाना। लाओ, 10 रुपए का हलवा दे दो। हाँ काकी, अभी देती हूँ। पुष्पा रोजाना हलवा बेचकर ऐसे ही थोड़े पैसे कमाती थी और इसी में उसका गुजारा होता था। वो जब भी घर से हलवा बेचने निकलती, उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत जरूर मिलती। वो पुष्पा को आवाज लगाती, पुष्पा उसके पास चली जाती थी। अच्छा हुआ तूने मेरी आवाज सुन ली। बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी पुष्पा बिटिया। अम्मा जी, तुम्हारी आवाज मैं न सुनूं, ऐसा कभी हो सकता है? लाओ, मुझे बर्तन दो, मैं इसमें हलवा डाल देती हूँ। पुष्पा उस बूढ़ी औरत के दिए बर्तन में काफी सारा हलवा डाल देती है। अम्मा जी, और दूं या बहुत है? बहुत है बिटिया। तुम्हारे हाथ का हलवा जब घर में बच्चे खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। तुम बहुत दयालु हो। देखना, एक दिन तुम्हें इस नेकी का फल जरूर मिलेगा। शुक्रिया अम्मा जी, मैं तो बस माँ लक्ष्मी का नाम लेकर हलवा बेचने निकलती हूँ। उनकी कृपा से ही अच्छी कमाई हो जाती है और आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। बेटी, मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है और मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा ही अपना आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनाए रखे। पुष्पा माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी। वो रोजाना सुबह उठकर आरती करके हलवा बनाती और उनका नाम लेकर बेचने चली जाती। रास्ते में बूढ़ी औरत मिलती तो उन्हें हलवा देती। ऐसा ही नियम रोजाना का था। पर एक दिन जब पुष्पा हलवा बेचने के लिए घर से निकल रही थी, देख पुष्पा, मैं किराया अब और नहीं छोड़ सकती। तू मुझे कुछ भी करके इस महीने और पिछले 2 महीने का किराया पकड़ा दे। पर सेठानी जी, 3 महीने का 6,000 मैं कहाँ से लाऊंगी? आपको तो पता है मैं हलवा बेचकर थोड़ी बहुत ही पैसे कमाती हूँ, जिससे घर का खर्चा चलता है और आपके 1 महीने के पैसे दे पाती हूँ। आप तो जानती है, खुशबू के पापा का अचानक से देहांत हो जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेठानी जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगी। देख, मैं इतनी दयावान नहीं हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगले 1 हफ्ते तक अगर तूने मेरा सारा किराया नहीं दिया तो मैं तुझे हलवे का ठेला नहीं लगाने दूंगी। तू कुछ भी करके मुझे 6,000 पकड़ा। उसके बाद तू आराम से रह। हर महीने 2,000 रुपए देते रहना। मकान मालकिन पुष्पा को घर खाली करने की धमकी दे गई। पुष्पा बहुत परेशान थी। अब वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अगर ऐसा करती तो मकान मालकिन उससे पैसे मांगती। पुष्पा चिंता में पड़ गई। हे लक्ष्मी माँ, कहाँ से पैसे लाऊं? इतनी जल्दी तो मैं कमाई भी नहीं कर सकती। हलवा तो कम से कम 200 रुपए का बिकता है। 1 हफ्ते में 6,000 रुपए कैसे जोड़ पाऊंगी? मेरी मदद करो माँ। अगले दिन पुष्पा हलवा बनाती है और उसे बेचने के लिए चली जाती है तो उसे वही बुढ़िया मिलती है। पर आज पुष्पा का चेहरा उदास था। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम परेशान दिखाई दे रही हो?
हमेशा तो तुम हंसती रहती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ है आज? अम्मा जी, बस ऐसे ही परेशान हूँ। चिंता है थोड़े पैसों की। मुझे किराया भरना है, वो भी 1 हफ्ते में। यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी सारे पैसे कैसे इकट्ठे करूँ। बेटी, तुम मुझे रोज़ाना मुफ्त में हलवा देती हो, पर मेरे से पैसे कभी नहीं लेती। तुम चाहो तो मुझे ये हलवा देना बंद कर दो। तुम इस हलवे को बचाकर और पैसे कमा सकती हो। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा सोचना भी मत। मुझे आपको हलवा देना बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी माँ के समान हो, और माँ से बेटी पैसे कभी नहीं लेती, सिर्फ आशीर्वाद देती है। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 1 हफ्ते में अच्छी कमाई कर सकूं, ताकि पैसे जुट जाए और मैं किराया भी दे सकूं। बेटी, आज तक तुमने मेरे से सिर्फ आशीर्वाद ही मांगा है, और मैंने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति अपने ठेले पर रख लेना और इनकी पूजा आरती करना। देखना, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। अम्मा जी, आपने ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति देखकर सच में मेरे अंदर हिम्मत ला दी है। आपके साथ साथ मुझे माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल गया। बूढ़ी अम्मा से पुष्पा मूर्ति लेकर ठेले पर रख देती है और हलवा बेचने से पहले वो लक्ष्मी माता की पूजा करती है। उस दिन पुष्पा की बहुत कमाई होती है। इतनी कमाई पुष्पा की कभी नहीं हुई जितनी आज हुई। वो माता लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है, और जब भी अम्मा जी से मिलती है तो सारी बातें कहती है। 4-5 दिनों में ही पुष्पा की अच्छी बिक्री होने लग गई। किराए से अलग भी उसके पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए। मालकिन भी पैसे लेकर चुपचाप वहां से चली गई। ये खुशी की बात बताने के लिए अगले दिन जब पुष्पा हलवा बेचने निकली तो वो बूढ़ी अम्मा दिखाई नहीं दी। उसने आसपास लोगों से पूछा, भैया, वो यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी ना, जिनको मैं हलवा देकर जाती थी, वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठती थी। नहीं बहन जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? वहाँ पेड़ के नीचे कभी किसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा जी कहाँ चली गई? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा जी, आप कहाँ हो? आप ऐसे कहाँ चली गई? किसी को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता। पुष्पा उदास हो जाती है। उसी रात माँ लक्ष्मी पुष्पा को दर्शन देने आती है। पुष्पा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारी बूढ़ी औरत के रूप में परीक्षा ले रही थी। तुमने हमेशा उस बूढ़ी औरत के रूप में मुझे हलवा खिलाया था। मैं तो तुम्हारे दुख दूर करने आई थी। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। बेटी, हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। पुष्पा भी जाग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पुष्पा अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।